सहते रहेंगे। अब वक्त आ गया है, नहीं सहेंगे। बहुत अधिक कर दिया गया साइंस में, मैं पूरा करके आया हूँ। हमारी जो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, उनको ये लग रहा है कि यहाँ के बच्चे कमजोर है। बिहार को मजदूरों का राज्य कहा जाता है, बुरा लगता है ना। एजुकेशन सिस्टम चाहता ही यही है कि हमारा बिहार का बच्चा मजदूर बने। क्या चाहते हो, मजदूर बने, उनका भविष्य आगे न बढ़े, यही चाहते हो ना सर। आपके सामने है, कल हमारा 10th का रिजल्ट आया। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट किए थे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए थे कि जो काम आपने 12th वाले बच्चों के साथ किया था वो हमारे 10th के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वही चीज दोहराया, लाखों बच्चों का रिजल्ट खराब कर दिया। हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा गया, ऐसे कम मैसेज थे। सबसे ज्यादा मैसेजेस सर इस टाइप के आए थे जहां पे लिखा था बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड अब हवा बोर्ड हो गया है, जल्दी रिजल्ट देने का चुल मचा है इनको। बधाई हो बिहार के बच्चों को बर्बाद करने के लिए। हाथ जोड़ता हूं बिहार बोर्ड तुम्हारे सामने। तुमको किस बात की इतनी जल्दी है? तुमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले लो, लेकिन 10 दिन और वेट कर लो, लेकिन रिजल्ट सही से दिया करो। हद हो गई है भाई। तुम क्या चाहते हो? बिहार को बीमारू राज्य बनाना चाहते हो? कब तक हम आपकी ये गुंडागर्दी को सहते रहेंगे? कब तक ये तुम्हारी मनमानी को सहते रहेंगे? अब वक्त आ गया है, नहीं सहेंगे। अब वक्त आ गया है आपको दिखाने का। सर मिलकर खड़ा होने का। सबसे पहली चीज, गलत कर रहे हो, और ये एक बच्चों के साथ होता तो शायद हम यहाँ खड़े ना होते, शायद दीपक सर इतने अग्रेशन में ना बोल रहे होते। तुम लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, लाखों माता पिता रो रहे, उनको भरोसा नहीं हो रहा कि वो बच्चा जो दिन रात मेहनत किया, वो बच्चा जो सुबह से उठ करके रात तक पढ़ाई किया, वो बच्चा 200 नंबर लेकर आया, वो बच्चा फेल हो गया। यहाँ देखो बच्चे लिख रहे, मैंने 300 तक का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे 200 नंबर मिले, मुझे फेल कर दिया गया। साइंस वो सब्जेक्ट जिसका पेपर सबसे अच्छा गया था। जब हम बच्चों से सर एग्जाम सेंटर पर मिलने गए थे, बच्चे चिल्ला रहे थे कि मैम साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, हमने सारे क्वेश्चन किए। लेकिन आपको पता है, जब उनके अभी मैंने मैसेजेस देखे, बच्चा लिख रहा है मैम 47 नंबर, मैम 30 नंबर, मैम फेल कर दिया गया साइंस में, मैं पूरा करके आया हूं। और मैम पता है 20 नंबर उनको प्रैक्टिकल में मिला हुआ है, और उनका 20 से सही ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही हुआ, तब उनका 35 नंबर आया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी मनमानी भाई? क्या भांग उंग खा के बैठे हो क्या तुम लोग? आप लोग का मतलब दिमाग क्या घुटने में आ गया है? क्यों इतना मतलब इतनी जल्दबाजी तुमको क्यों है? यहाँ पर बच्चा लिख रहा है कि इन्हीं वजह से हम बिहार वाले पीछे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। सर देख लीजिए, मतलब बिहार वाले, भाई तुम क्या चाहते हो? तुम बिहार की शिक्षा नीति को ऊपर ले जाने के लिए आए हो कि 28 राज्य में सबसे नीचे लेके लाने के लिए आए हो? क्या करना चाहते हो आप लोग? अब ये मनमानी हम नहीं सहेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं इसी मनमानी को भैया खत्म करने के लिए। तो मैम क्या करना है इन बच्चों को बताइए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। आपको लग रहा है हम लोग बहुत चिल्ला रहे, बच्चा क्यों ना चिल्ला है, रात दिन मेहनत किए, रात दिन मेहनत किए थे कि जब हमारे बच्चे, हमसे पढ़े हुए बच्चे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में रैंक लाएंगे, तो वो बच्चे बोलेंगे हम निधि मैम से पढ़े थे, हम दीपक सर से पढ़े थे। ये सुनने के लिए हम लोग अपना परिवार छोड़ करके दिन रात आपके लिए यहाँ इस क्लासेस में, इस स्टूडियो में क्लासेस लेने में लगे रहे, आपके लिए कंटेंट। होली हो, हमने अपना सारा त्योहार छोड़ दिया सिर्फ इसलिए, दिवाली कुछ नहीं बनाए सिर्फ इसलिए कि जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आएगा वो दिन हमारे लिए त्योहार होगा, वो दिन हमारे बच्चों के लिए त्योहार होगा। तुमने तो वो खुशियां ही छीन ली। आपने मैम एक चीज इस चैनल पर यही कहा था कि हम सिर्फ टॉपर्स के साथ नहीं हैं, हम उन बच्चों के साथ में हैं जिनका सपना 300 प्लस होता है, जिनका सपना फर्स्ट डिवीजन होता है, जिन्होंने भैया टॉपर्स के साथ में तो आज बहुत लोग हैं, लेकिन आपके साथ देने के लिए केवल ये भाई बहन खड़ा है। तो मैं कह रहा हूं यही भाई बहन आपको न्याय दिलाएगा और आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। हम 365 दिन यहां मेहनत क्यों करते हैं? ये मैसेज देखने के लिए कि बिहार को बीमारू राज्य बनाना है, बिहार को गरीब राज्य बनाना है। जब ये बच्चा हमारा यही रिजल्ट लेकर जाता है तो इसके लिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मार्क्स आपकी वजह से देखने लायक नहीं होता है। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो अब ये आखिरी वक्त है, अब भी टाइम है, अब भी सुधर जाइए। बच्चा सबसे पहली चीज ना, आपको एक चीज डालना होगा, इन लोगों को ना कमजोर समझ में आते हैं। आपको ये सोचना होगा ना कि हमारी जो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, उनको ये लग रहा है कि यहाँ के बच्चे कमजोर है, यहाँ के बच्चे गूंगे हैं, उनके पास आवाज नहीं है,
उनके पास शब्द नहीं है, ये आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे, लेकिन भूल रहे हैं कि अब ये जेनजी, ये युवा अब सोने वालों में से और चुप रहने वालों में से नहीं है। बहुत से ऐसे देश है, आपको एग्जाम्पल नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बिहार की एजुकेशन सिस्टम एक चीज खुला बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे, लेकिन गूगल कर लीजिएगा, जेनजी से मिल करके सरकार पलट दिए। जेनजी अगर सब बच्चे साथ मिल जाए ना, तो आपका ये एजुकेशन सिस्टम, जिस कुर्सी पर बैठकर आप ये बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हो, जिस कुर्सी पर बैठकर आपने ये किया कि जो रिजल्ट आपको 60 दिन 120 दिन है इतना लेकर देना चाहिए, आपने उसको तुरंत एग्जाम खत्म आपने रिजल्ट देकर दे दिया। टॉपर वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, उसी दूसरे दिन रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है? मतलब आपने क्या घोटालेबाजी कर दी भाई? जिसको टॉपर बनाना है आपने टॉपर बना दिया, लेकिन इन बच्चों के साथ तो अन्याय मत करिए। आपने टॉपर तो दे दिया, जिसको देना था दे दिया आपने, लेकिन क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है कि रिजल्ट देना? एक दिन में आप कितनी कॉपी, 16 लाख बच्चों का रिजल्ट 10 दिन में कैसे कॉपी जांच करो भाई? क्या है, कोई मशीन जांच कर रही है? ह्यूमन जांच करते हैं कॉपियों की जांच। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से मैसेज किए हैं मैम यहाँ पर कि 300 मैंने 330 एक्सपेक्ट किया था, 200 नंबर कैसे आया? सर चाहते तो हम लोग खुशी मना सकते थे क्योंकि स्टेट रैंक हमारे चैनल से निकला, बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट में रैंकर्स हमारे चैनल से निकला, लेकिन फिर भी हम लोग रो रहे, हम लोग गुस्सा कर रहे। पता है रीजन क्या है? रीजन है बच्चा कि आसमान पर जब कोई पहुंच जाता है ना, तो सब कहता है कि हमें तो उम्मीद था कि वो एक दिन आसमान पर जाएगा, वो उस काबिल बनेगा, लेकिन उनके बारे में सोचो जो आज भी जमीन पर खड़े होकर वो तारों को देख रहे हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। टॉपर्स के साथ पूरा पूरा यूट्यूब चैनल लगा पड़ा है, हर एक चैनल अपने अपने चैनल पर डाल रहा है, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा, लेकिन आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। लेकिन हम कह रहे हैं ये पीडब्ल्यू परिवार सिर्फ टॉपर्स के साथ खड़ा नहीं है, हर बच्चे के साथ खड़ा है जिसने हम पर भरोसा किया। और हम ये आवाज उठाएंगे, अगर आप लोगों ने 5000 प्लस इस पे कमेंट किया, एक कमेंट आपका साथ देगा हमारा, और हम आपकी आवाज उठाएंगे बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में, और उनसे आपका रिजल्ट सही करवा के रहेंगे बस। लेकिन आपका साथ चाहिए होगा कमेंट में, क्योंकि आप यहां नहीं आ सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर कर सकते हो। तो अब आपको सिर्फ अपने आप को चुनना है, आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा, आपको समझना होगा ये सिर्फ रिजल्ट नहीं, ये आपका पूरा भविष्य है जो आपको मजदूर भी बनाएगा, जो आपको आईएएस भी बना सकता है। तो इस रिजल्ट को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए इसका यूज करने वाले हो तो फिर घर में आप बैठिए, आगे का प्लानिंग करिए, लेकिन अगर आपको अपना भविष्य, अपना घर बदलना, अपने माता पिता को सम्मान दिलाना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समय लड़कर अपना हक छीनने का है। बैठे रहोगे आपका हक कोई और ले जाएगा। टॉपर आप बन सकते थे, लेकिन आपकी कॉपियां गलत जांची गई, जिसके वजह से आज आप 400 नहीं 200 पे अटक गए। तो ये समय फैसला लेने का, हम और दीपक सर, हमारी पीडब्ल्यू की पूरी टीम तैयार है। हम टॉपर्स क्लेम करने में देरी कर सकते हैं, हम टॉपर बच्चों का इंटरव्यू लेने में देरी कर सकते हैं, लेकिन हम आपका रिजल्ट सही करवाने में देरी नहीं करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करेगा, अपने फैसले के ऊपर आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्या हमें आवाज उठाना चाहिए? क्या हम सब मिल करके बिहार परीक्षा समिति में अपना ये आवाज उठाए, उनको मजबूर करें कि वापस से कॉपी जांचे, अपनी गलती माने, और जो बच्चों का रिजल्ट खराब किए हैं उनका रिजल्ट सही करें। आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ाएगा हमारे फैसले की तरफ, हम इंतजार करेंगे। याद रखना, ये भाई बहन आपके साथ कल खड़े थे, आज खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी, आप एक नजर मार कर देखना, पीछे मुड़ कर देखना, हम दोनों आपके साथ मिलेंगे, हमारी पूरा परिवार। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास ये वीडियो भेज देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाए होंगे, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ सभी लोग टॉपर्स के पीछे पड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट रैंकर के पीछे पड़े हैं। आपका साथ देने के लिए ये भाई बहन खड़ा है, तो इस भाई बहन का साथ चाहिए आपसे, क्योंकि हमने 1 से शुरुआत कर दिया है, ये कारवा 1 लाख 1 करोड़ तक जाना चाहिए। ये आपके हाथ में मैं सौंपता हूं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। हम लोग आपसे मिलेंगे बाबू, आपको न्याय दिलाकर मिलेंगे। न्याय दिलाने के बाद फिर से हम यहीं पर आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। देखते हैं अब कैसे हमारे सवालों का जवाब बिहार बोर्ड परीक्षा समिति नहीं देता है। एजुकेशन सिस्टम को हमारे सवालों का जवाब देना होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें मानना होगा कि उन्होंने गलत किया है। हम बस आपका साथ चाहते हैं। तो सर आप साथ हो? हाँ मैम, हम साथ हैं, हम लोग साथ हैं। अब आप साथ दो, मिल करके लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम जीत कर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा गया, हमने सारे क्वेश्चन किए, लेकिन आपको पता है 30 नंबर मैम